अस्सलामुअलैकुम। तमाम देखने और सुनने वालों को वक़ार वाल विशर में खुश आमदीद कहता हूँ और अपनी क्लास का आगाज़ हदीस करीम से करते हैं। हज़रत अनस रज़ी ताला अन्हा कहते हैं कि तुम ऐसे अमल करते हो जो तुम्हारी नज़र में बाल से बारीक यानी बहुत मामूली, लेकिन हम उन कामों को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माना में हलाक करने वाले कामों में शुमार करते थे। प्यारे बच्चों, आज की क्लास में 4.3 क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 8 तक सॉल्व करेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं कि आप हमारी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं और आपके स्कूल में पढ़ते हैं। तो चलते हैं अपने क्वेश्चंस की जानिब। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1, सॉल्व द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इक्वेशंस। तो सबसे पहला काम तो हमने ये करना है कि इस एब्सोल्यूट वैल्यू को अकेला करना होता है। तो इस 8 को इधर हमने ला के क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। तो 8 को जब हम 88 से डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास 11 आएगा। जब हम इस एब्सोल्यूट के साइन को हटाएंगे तो इक्वल टू के बाद जो वैल्यू भी होगी एक दफ़ा हम उसको प्लस में लिखेंगे और एक दफ़ा हम उसको माइनस में लिखेंगे। -3 इस तरफ आके +3 हो जाएगा। 11 + 3 ये आपके पास आ जाएगा 14। और एज इट इज़ यहाँ पे ये -11 था, -3 इधर आके +3, 11 में से 3 निकालेंगे 8 और 11 के साथ माइनस का साइन था तो हमने वो लगा दिया। सोल्यूशन सेट हमारे पास आ गया 14 और -8। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 2, बिल्कुल वही कंसेप्ट कि जैसे ही हम इस एब्सोल्यूट के साइन को हटाएंगे तो इक्वल टू के बाद जो वैल्यू है एक दफ़ा हम उसको प्लस में लिखेंगे, एक दफ़ा हम उसको माइनस में लिखेंगे। ये +9 इधर आके -9, 30 में से 9 निकालेंगे 21 हो जाएगा और इस 2 को इधर जाके डिवाइड करेंगे। अगर हम इसको पॉइंट में लिखेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 10.5। यहाँ पे भी इस +9 को इधर शिफ्ट करेंगे, ये -9 हो जाएगा। 30 और 9 को ऐड करेंगे तो 39, माइनस का साइन बड़ी रकम के साथ, इस 2 को इस तरफ डिवाइड कर दें तो ये आ जाएगा -19.5। तो सोल्यूशन सेट हमारे पास आ गया 10.5 और -19.5, ये हमारे पास इसका सोल्यूशन है। क्वेश्चन नंबर 3, मॉडुलस ऑफ x - 3 इज़ इक्वल टू -26। तो देखें इक्वल टू के बाद आपके पास नेगेटिव वैल्यू आ गई। तो हम पहले भी इसको डिस्कस कर चुके हैं कि नॉट पॉसिबल बिकॉज द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ मॉडुलस इज़ ऑलवेज पॉजिटिव और ज़ीरो, सो इट इज़ ऑलवेज नॉन नेगेटिव। तो यहाँ पे नेगेटिव नहीं होगा, अगर नेगेटिव होगा तो उसका सोल्यूशन सेट फिर पॉसिबल नहीं होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में सबसे पहले हम ये करेंगे, इस मॉडुलस के साथ ये जो 3 है इसको दोनों तरफ डिवाइड करेंगे तो ये 3 आपके पास कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से मैंने 3 कॉमन लिया, 3 3s आर 9 और 3 2s आर 6। इस 3 को कॉमन करके मैंने 3 के साथ इसको काट दिया। अब जैसे ही इस एब्सोल्यूट के साइन को हम हटाएंगे तो इक्वल टू के बाद जो वैल्यू भी है एक दफ़ा हम इसको प्लस में लिखेंगे और एक दफ़ा हम इसको माइनस में लिखेंगे। ये +6 इधर जाके -6, ये +3x इधर जाके -3x हो जाएगा। 3x में से x निकालेंगे, ये 2x आ जाएगा और माइनस बड़ी रकम के साथ है तो उसको यहाँ लगा देंगे। -2 और -6 ये आपके पास आ जाएगा -8। अगर आप इस -2 को यहाँ डिवाइड करोगे तो 2 4s आर 8, ये आपके पास आ गया x = 4। फिर आपके पास आ जाएगा जब हम इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा -3x +2। अब ये -3x इधर आएगा तो ये +3x हो जाएगा और ये +6 इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। 6 में से 2 निकालेंगे -4, इस 4 को इस 4 के साथ कैंसिल करेंगे तो ये -1 आ जाएगा। और यूँ सोल्यूशन सेट हमने निकाला 4 और -1। लेकिन जो आपके पास बुक में आंसर आ रहा है वो सिर्फ 4 आ रहा है, तो फिर इससे बेहतर ये है कि हम जो सोल्यूशन सेट भी निकालते हैं उसकी वेरिफिकेशन करते हैं। पिछले सारे आंसर ठीक थे तो मैंने उसकी वेरिफिकेशन नहीं की, लेकिन यहाँ पे आपके पास जो बुक में आंसर आ रहा है वो सिर्फ 4 आ रहा है, -1 नहीं आ रहा। तो उसके लिए फिर हमें ये करना पड़ेगा कि हम इसकी वेरिफिकेशन करेंगे, क्वेश्चन लिख के दोबारा से जो आंसर हमने निकाला है हम इसको वहाँ पे क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं, यहाँ से हम इस इक्वेशन को ले लेते हैं क्योंकि हमने सिंप्लीफाइड फॉर्म बनाई थी कि मॉड ऑफ x + 6 इज़ इक्वल टू 3x - 2। तो पहला 4 जो सोल्यूशन सेट था हम उसको पुट करते हैं यहाँ पे। तो 6 + 4 10, 3 4s आर 12 -2। तो मॉड ऑफ 10 जो है उसका आंसर क्या होता है, 10 ही होता है। तो इसका मतलब है ये ट्रू हो गया, तो इसका मतलब ये जो 4 है ये हमारे सोल्यूशन सेट का हिस्सा है। अब इसी तरीके से हम -1 को भी पुट करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा -1, 6 में से 1 निकालेंगे 5, 5 का जो मॉड होता है वो आपके पास 5 होता है और 3 1s आर
3 -3 और -2, ये आपके पास आ गया -5। तो इसका मतलब 5 जो है वो -5 के बराबर नहीं है, तो ये कंडीशन फॉल्स है। तो ये हमारे पास एक्सट्रेनियस सोल्यूशन आ जाएगा। एक्सट्रेनियस सोल्यूशन उस सोल्यूशन को बोलते हैं कि जब हम कोई भी आंसर निकालें उसको अपने क्वेश्चन में दोबारा पुट करें, अगर हमारी इक्वेशन सेटिस्फाइड नहीं होती तो वो फिर जो सोल्यूशन होता है वो एक्सट्रेनियस सोल्यूशन होता है। तो इसलिए हमारे पास जो बुक का आंसर था सोल्यूशन सेट 4, इसलिए ये वाला आंसर आपके पास ठीक है, क्योंकि जो -1 से आंसर आ रहा है वो हमारी इक्वेशन को सेटिस्फाइड नहीं कर रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बिल्कुल सेम कंसेप्ट के सबसे पहला कंसेप्ट तो ये है कि हम मॉड को हटाएंगे। हम जैसे ही मॉड को हटाएंगे तो इक्वल टू के बाद एक दफ़ा हम प्लस लगाएंगे, एक दफ़ा हम माइनस लगाएंगे। ये +2x इधर शिफ्ट होगा तो ये -2x हो जाएगा, यानी ये आ जाएगा -x इज इक्वल टू 3, और इस माइनस को आप इस तरफ शिफ्ट कर दें तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू -3। -2x इस तरफ आएगा तो ये आपके पास +2x हो जाएगा, और ये -3 इधर आके +3, 2 और 1 आपके पास 3 हो जाएगा। इस 3 को 3 से डिवाइड कर दें तो ये आपके पास 1 आ जाएगा। तो अब हम इस सोल्यूशन सेट पहले नहीं लिखते, पहले हम वेरिफिकेशन करेंगे, जो आंसर हमारा सेटिस्फाइड करेगा उसको हम अपने सोल्यूशन सेट में लिख लेंगे। तो अब हम वेरिफिकेशन स्टार्ट करते हैं। यह आपके पास था कि मॉड ऑफ x - 3 इज इक्वल टू 2x। पहले हमने x का जो आंसर निकाला था वो आपके पास -3 था। जैसे ही हम इसमें -3 को पुट करेंगे तो ये -3 और -3 आपके पास आ गया -6। अगर आपके पास मॉड के अंदर -a हो तो जब हम इसको लिखते हैं तो ये आपके पास नॉन नेगेटिव होता है, तो ये +a बन जाएगा। तो इसका मतलब ये जो -6 था जब हम इस मॉड को हटाएंगे तो ये +6 बन जाएगा। तो +6 -6 के बराबर नहीं होता, तो ये वाली कंडीशन आपके पास फॉल्स है। तो इसका मतलब है कि ये जो -3 था ये हमारे पास एक्सट्रेनियस सोल्यूशन में आएगा, तो ये कंडीशन हमारी सेटिस्फाइड नहीं कर रही। सेकंड वैल्यू को चेक करते हैं। यहाँ पे आ जाएगा 3 में से 1 निकालेंगे -2, फिर वही बात कि मॉड के अंदर नेगेटिव नंबर हो तो उसको हम पॉजिटिव बना देते हैं, 2 इज इक्वल टू 2। तो ये कंडीशन आपके पास ट्रू आ रही है, तो सोल्यूशन सेट में आपके पास सिर्फ क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। एज इट इज़ नेक्स्ट क्वेश्चन। सबसे पहला काम वही एज इट इज़ कि हम मॉड को हटाएंगे, तो इक्वल टू के बाद जो वैल्यू हमने एक दफ़ा उसको प्लस में लिखा है और एक दफ़ा हमने इसको माइनस में लिखा है। इस 6 को इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 6 आर 42, ये +4 इधर आके -4, तो 42 में से 4 निकालेंगे 38, और इस -5 को इस तरफ हम डिवाइड कर देंगे तो एक आंसर आपके पास आ जाएगा -38 डिवाइडेड बाय 5। और अब सेकंड आंसर माइनस वैल्यू थी, 7 6 आर -42, +4 इधर जाके -4, ये आ जाएगा -46। -5 को इधर डिवाइड करेंगे, ये माइनस इस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 46 डिवाइडेड बाय 5। अब हम इसकी पहले वेरिफिकेशन करेंगे और देखेंगे क्या ये हमारे सोल्यूशन सेट का हिस्सा है या नहीं है। तो जैसे ही आपके पास आ जाएगा 4 -5, x की जगह आपके पास आ गया -38 डिवाइडेड बाय 5, तो ये 5 इस 5 से कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 4 + 38 डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल टू 7, और एज इट इज़ यहाँ पे भी इस 5 को हम इस 5 के साथ क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। तो इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। तो ये आपके पास आ जाएगा 38 में 4 को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 42 को 6 के साथ जब हम डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा मॉड ऑफ 7, तो जब हम साइन को हटाएंगे तो 7 इज इक्वल टू 7। तो ये कंडीशन आपके पास सेटिस्फाइड कर रही है। एज इट इज़ यहाँ पे आ जाएगा -46 में 4 को हटाएंगे तो ये -42, जब 7 को डिवाइड करेंगे तो -7, तो ये वही प्रॉपर्टी के मॉड ऑफ -a इज इक्वल टू a, तो माइनस का साइन हट के ये प्लस बन जाएगा क्योंकि ये नॉन नेगेटिव वैल्यू है, तो 7 इज इक्वल टू 7। तो ये दोनों वैल्यूज ट्रू हो गई हैं, इसका मतलब ये दोनों वैल्यू हमारे सोल्यूशन सेट का हिस्सा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, तो वो ये कह रहा है कि एक्सप्लेन वाई द इक्वेशन मॉड ऑफ 3x - 6 + 7 इज इक्वल टू 4 हैज़ नो सोल्यूशन। जब हम इसको फर्दर सॉल्व करते हैं तो ये +7 इधर जाके -7, 7 में से 4 निकालेंगे 3 और बड़ी रकम के साथ माइनस का साइन आ गया। तो अब इक्वल टू के बाद माइनस आ गया, तो हमने पहले ये कहा था कि जो मॉड वाली वैल्यू होती है ये हमेशा पॉजिटिव होती हैं क्योंकि ये आपके पास डिस्टेंस होती है। तो यहाँ पे आप ये याद रख लें कि डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो हम कह सकते हैं कि नो सोल्यूशन बिकॉज एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ मॉडुलस इज ऑलवेज पॉजिटिव और 0, सो इट इज़ ऑलवेज नॉन नेगेटिव। तो ये नेगेटिव वैल्यू है तो इसका सोल्यूशन सेट पॉसिबल नहीं है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 8,
बिफोर द स्टार्ट ऑफ प्रोफेशनल बास्केटबॉल गेम अ बास्केटबॉल मस्ट बी इन्फ्लेटेड, यानी जो हवा का प्रेशर होता है उसके अंदर, वो हमें जो गिवन प्रेशर है वो 8 पाउंड पर इंच है। और जब वो कह रहा है कि एब्सोल्यूट एरर इज़ द एब्सोल्यूट डेविएशन द मिनिमम एंड द मैक्सिमम एयर प्रेशर एक्सेप्टेबल फॉर द बास्केटबॉल, कि कितनी हवा कम हो या ज़्यादा हो तो बास्केटबॉल के जो गेम है उसके अंदर एक्सेप्टेबल है या नहीं है। तो हमारे पास जो सिर्फ गिवन है, हमें ये चीज़ गिवन है कि जो गिवन एयर प्रेशर है वो आपके पास 8 psi है, यानी कि पाउंड्स पर इंच है। तो इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का सलूशन। सबसे पहले जो वैल्यू हमें गिवन थी कि गिवन एयर प्रेशर वो आपके पास था 8 psi, यानी कि पाउंड्स पर स्क्वायर इंच, ये आपके पास यूनिट ऑफ प्रेशर है। जो एक्चुअल प्रेशर है हम लेट करते हैं कि वो आपके पास x है, यानी कि x psi पाउंड्स पर इंच आ गया। जबकि ये एक स्टैंडर्ड है कि एब्सोल्यूट एरर इन बास्केटबॉल, जो एक्सेप्टेबल एरर है वो लेस देन इक्वल टू होना चाहिए 0.5। ये आपके पास स्टैंडर्ड है और ये वाली जो वैल्यू होती है ये फिक्स होती है, ये गिवन नहीं है क्वेश्चन में। ये आपको याद रखनी पड़ेगी कि जो एब्सोल्यूट एरर इन बास्केटबॉल होता है वो आपके पास 0.5 psi यानी कि पाउंड पर इंच होता है। तो अब आपके पास यानी कि हमारे पास जो एक्चुअल प्रेशर था वो आपके पास x है और जो गिवन प्रेशर है वो आपके पास 8 है। एक्चुअल में से अगर हम गिवन को माइनस करेंगे तो हमारे पास जो हवा का प्रेशर होना चाहिए जो एक्सेप्टेबल होगा, उसमें जो डेविएशन आएगा वो लेस देन इक्वल टू 0.5 होगा। तो इसका मतलब वही हो जाएगा कि मॉड ऑफ x माइनस 8 इज़ लेस देन इक्वल टू 0.5। ये जो 0.5 है ये स्टैंडर्ड है एब्सोल्यूट एरर इन द बास्केटबॉल। तो हम जैसे ही अब इस साइन को हटाएंगे तो इक्वल टू के बाद हम एक दफ़ा वैल्यू को प्लस में लिखेंगे और एक दफ़ा हम वैल्यू को माइनस में लिखेंगे। तो फार्मूला याद रख लें कि लेस देन के केस में हम यूँ लिखते हैं कि माइनस a लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 8। इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा। ये -8 इस तरफ आके +8 हो जाएगा। 8 में 5 को 0.5 को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा x इज़ लेस देन इक्वल टू 8.5। और यहाँ पे अगर हम इस 8 में इस -0.5 को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा x इज़ लेस देन 7.5। तो जो एब्सोल्यूट डेविएशन है, यानी जो हवा का प्रेशर ज़्यादा या कम हो सकता है, वो आपके पास 0.5 psi पाउंड्स पर इंच था। मिनिमम प्रेशर आपके पास आ जाएगा 7.5 psi और जो मैक्सिमम प्रेशर था वो आपके पास आ जाएगा 8.5 psi पाउंड पर स्क्वायर इंच। इसी के साथ हमारे क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 8 तक सॉल्व हो चुके हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं एक लिंक डाल दूंगा, अगर आप मेरे नोट्स को विजिट करना चाहें तो आसानी से विजिट कर सकते हैं। आखिर में एक छोटा सा मैसेज अपने देखने और सुनने वालों के लिए कि खुद को संवारने और अपनी ज़िंदगी बेहतर बनाने में इस कदर मगन हो जाओ कि दूसरों पर तनकीद करने के लिए आपके पास वक्त ही ना हो। प्यारे बच्चों, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।